उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में सदियों पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे भूतों वाली हवेली कहकर बुलाते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां रात में कोई इंसान जाता है तो सुबह उसका शव मिलता है। हवेली की टूटी दीवारें, जाले से ढकी खिड़कियां और हर वक्त मंडराता अजीब सन्नाटा लोगों की धड़कनें बढ़ा देता था। एक बार शहर से आए चार दोस्त आरव, तनु, विवेक और नीलम ने सुना कि इस हवेली में कोई भूत है। सबने मिलकर तय किया कि वे रात वहीं बिताएंगे और सच सामने लाएंगे। गांव वालों ने लाख मना किया मगर वे नहीं माने। रात के 11 बजे वे टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर घुप अंधेरा था, जैसे सदियों से रोशनी वहां पहुंची ही ना हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। तनु कांपते हुए बोली, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हवेली के अंदर दीवारों पर अजीब निशान बने थे। किसी कमरे से धीरे धीरे घंटी बजने की आवाज आ रही थी। सब आवाज की तरफ बढ़े। दरवाजा खोला तो कमरा खाली था, पर फर्श पर खून जैसा लाल दाग फैला हुआ था। नीलम घबरा कर चिल्लाई, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मगर आरव ने कहा, थोड़ा और रुकते हैं। जैसे ही वे पीछे मुड़े, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर वह हिला तक नहीं। तभी दीवार पर परछाई उभरने लगी। लंबे बालों वाली औरत की परछाई, जिसकी आंखें लाल जल रही थीं। धीरे धीरे वह परछाई असली रूप लेने लगी। औरत का चेहरा सड़ा हुआ, त्वचा जगह जगह से उखड़ी हुई और होठों से खून टपक रहा था। उसकी आवाज गूंजी, ये मेरी हवेली है, तुम सबको यहाँ आना नहीं चाहिए था। चारों दोस्त चीख पड़े। विवेक ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वह औरत हवा की तरह उसके पास आई और उसकी गर्दन दबा दी। विवेक की आंखें पलट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। आरव, तनु और नीलम भागकर हवेली के दूसरे हिस्से में पहुंचे। वहां टूटी खिड़की से हल्की चांदनी आ रही थी। वे खिड़की तोड़कर बाहर कूदने ही वाले थे कि अचानक वही औरत वहां प्रकट हो गई। उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। नीलम डर के मारे बेहोश हो गई। तनु ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, अगर हम अभी नहीं भागे तो हम भी मर जाएंगे। दोनों ने पूरी ताकत से खिड़की तोड़ी और बाहर कूद पड़े। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों में सैकड़ों आंखें चमक रही थीं, जैसे वहां और भी आत्माएं बंधी हो। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें हवेली के बाहर आरव और तनु बेहोश हालत में मिले। विवेक और नीलम का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी उसी हवेली में कैद है और रात के समय घंटी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो।